ठाकुर मेरे भाव के भूखे हैं। और भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी को भी याद नहीं किया। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपके 24 अवतार हुए, जगह जगह आपने भोजन किए, लेकिन सच बताना आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां पर आया? कहां पर सबसे ज्यादा आनंद आया? तो मेरे गोविंद कहते हैं, उद्धव सबसे अधिक मुझे आनंद विदुरानी के केले के छिलकों में मुझे आनंद आया और सुदामा के तंदुल में मुझे आनंद आया। दो जगह पर मुझे बड़ा आनंद मिला। कहने का भाव स्पष्ट है कि परमात्मा भाव के भूखे हैं। नारायण उद्धव जी संदेश वाहक बन करके गए। उद्धव जी से भगवान ने कहा था कि कहीं विदुर मिले तो मेरा संदेश जरूर देना कि विदुर को याद किया है। भगवान ने विदुर को याद किया। उद्धव जी को जब विदुर जी मिले तो विदुर जी कहते, आप बड़े भाग्यवान हैं, आपको भगवान का संग मिला। उद्धव जी कहते हैं कि आपको भगवान ने जब यहां से जा रहे थे लीला को स्मरण करके तब आपको याद किया है। आहा, बहुत सुंदर आपस में संवाद होता है। एक है ज्ञानी भक्त और एक है सरल भक्त। विदुर ने कहा कि उद्धव मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ कि परमात्मा ये सृष्टि को क्यों बनाता है? देखो, व्यक्ति को तर्क तो करना चाहिए लेकिन कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए। बोले परमात्मा सृष्टि को क्यों बनाता है और क्यों तो किसी को दुख देता है और क्यों तो किसी को सुख देता है, ऐसा क्यों करता है? उद्धव जी कहते हैं, विदुर परमात्मा न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। एक बात बोलूं, भगवान तो मां के समान है और मां कभी अपने बेटे को दुख देती ही नहीं है। अगर ये भाग्य लिखने का अवसर अगर किसी अपनी मां को मिल जाए तो अपने बेटे का भाग्य अच्छा ही अच्छा लिखती। भगवान किसी को दुख नहीं देते। बोले फिर? बोले को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले कोई किसी को कष्ट नहीं देता। बोले फिर? बोले व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं, वो व्यक्ति को दुख देते हैं। न परमात्मा किसी को सुखी करता है न दुखी करता है। एक राम और श्याम दोनों दोस्त थे और बाजार में गए। घूमते घूमते दोनों को भूख लगी। एक ने कहा, यार पैसे तो जेब में है नहीं पर भूख लगी है। एक दुकान पर चले गए। वहां जाकर के देखा तो बढ़िया समोसे सिक रहे थे, देसी घी की जलेबी बन रही थी। तो राम ने जाकर के कहा कि मुझे जलेबी दे दो 20 रुपए की, 20 रुपए के समोसे दे दो, 10 का दही दे दो। और उसने ले लिया, खाने लग गया। अब श्याम ने सोचा पैसे तो इसके पास भी नहीं है, तो उसने कहा मुझे भी 50 रुपए का सामान दे दो, 2 समोसे जलेबी और दही दे दो, और वो भी खाने लग गया। राम ने पहले खा लिया। अब दुकानदार ने कहा कि पैसे दो, तो उसने कहा कि अभी तो 100 का नोट दिया था। बोले नहीं दिया। बोले अरे दिया तो था। बोले नहीं दिया। बोले दिया था। तो वो उधर से कह रहा, बोले तुम दोनों आपस के झगड़े में मेरा वाला 100 का नोट मत भूल जाना। तो दुकानदार ने कहा नहीं तेरा तो याद है। बोले दोनों थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे। राम ने कहा दिया। बोले नहीं दिया। बोले किसके सामने दिया? बोले ये श्याम के सामने दिया। तो श्याम से पूछा नोट दिया? बोले हाँ इन्होंने दिया, इसने दिया, भगवान की कसम खाता हूं दिया, लेकिन जैसा इसने नोट दिया, जैसा हमने नोट दिया वैसा ही इसने दिया। ना हमने दिया नोट ना इसने दिया। परमात्मा न किसी को सुखी करता है न दुखी करता है। व्यक्ति की अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जैसे कर्म करोगे क्या बोलना पड़ेगा?
बहुत सुंदर नारायण आपस में विदुर और उद्धव जी का संवाद होता है।